Hello everyone, good morning. Today we discuss sign of trigonometry functions, limit of trigonometry functions, domain and range of trigonometry functions और इसी के बेस पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करने से पहले लास्ट टर्म का एक क्वेश्चन है, तो काफ़ी सारे बच्चों का डाउट आ रहा है. पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. क्लियर? स्टार्ट करते हैं. रीड द क्वेश्चन. A square DEAF is constructed inside a 30, 60, 90 triangle with hypo BC is equal to 4. 30, 60, 90 ट्रायंगल है, मैंने स्पेशली मेंशन की थी. D on side BC, E on AC, F on AB, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फाइंड करनी है. डायग्राम ड्रॉ करते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल 90, हाइपो BC बोला है और कितना बोला है और बोला है 30, 60, 90. आप इस एंगल को 30 ले लेते हैं, हम इस एंगल को कितना ले लेते हैं 60. एंगल ये 90 हो जाएगा. अच्छा, स्क्वायर बनाया गया है ऑन बी अ स्क्वायर DEAF. A एज अ वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, तो ऐसे कोई स्क्वायर बना है आपका, ऐसे हम ले लो, यही बनेगा और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. DEAF. अच्छा देखो क्या बोल रहे हैं, D ऑन BC, ये पॉइंट आपका D होगा. E ऑन AC, ये पॉइंट आपका E होगा. एंड F ऑन AB, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा F हो जाएगा. क्लियर? कोई डाउट नहीं इस बात में. लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हम x बोल देते हैं. स्क्वायर की साइड क्या बोल दी हमने, x बोल दिया. अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है. 30, 60, 90 ट्रायंगल है. लास्ट टर्म पे भी बताया था, साइड्स रेशियो 1 रेशियो √3 रेशियो 2 होती है. अगर हाइपो 4 है, 30 के सामने वाली साइड 2 हो जाएगी, सबसे छोटी होगी ये साइड. कंप्लीट AB या ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप लोग निकाल सकते हैं. ये 2 है, ये 4 है, ये 2√3 हो जाएगी. कोई डाउट नहीं इस बात में. क्लियर? ये आप ऐसे निकाल लो, ये 90 है, 30 है, परपेंडिकुलर और हाइप साइन का रिलेशन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है. स्टार्ट कर. अच्छा, अब क्या है, कंप्लीट √3 यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये वाली साइड 2√3 माइनस x हो जाएगी. कंप्लीट साइड 2 है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, सॉरी ये तो x है ही. क्लियर? हाँ जी, ये एंगल 90 है, साइड ऑफ स्क्वायर है. इन ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC जब आपको फंक्शन परपेंडिकुलर और हाइट, अगर मैं 30 की बात कर रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस लगा दो. टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस x. टेंजेंट 30 1/√3 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस x. क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इज इक्वल टू 2√3 माइनस x प्लस x, और x कॉमन अंदर होगा. √3 प्लस 1, 2√3x इज इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1. रैशनलाइज कर दूंगा. √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 सोल्व करूंगा, 2 आ जाएगा. 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल. क्या आ रहा है, √3 इंटू √3 माइनस 1. मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस √3. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस √3. x इज साइड ऑफ स्क्वायर, वही हमें फाइंड करना है. कैंसिल आ जाएगा, 3 माइनस √3 आपका आंसर. क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग. साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था ये टॉपिक, फिर देख लेते हैं 2 मिनट के लिए. सभी बच्चे सोल्व कर रहे होंगे. 10th चैप्टर, 11th चैप्टर एंड रेजोनेंस के 40 क्वेश्चन सभी ने सोल्व कर लिए होंगे. साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हम लोगों ने स्टार्ट किया. ये फिगर आप बहुत बार देख चुके. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 1 यूनिट सर्कल, O इज सेंटर, 10 R0 हो जाएगा. अगर R रेडियस लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. दिस पॉइंट इज 0 1 माइनस 1 0. ये फिगर तो बिल्कुल याद होना चाहिए. 0 माइनस 1. साइन थीटा मैंने आपको बताया y बाई आर
और कोस थीटा एक्स बाय आर होगा। क्लियर? तो यहाँ से हमने लास्ट में देखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, रेडियस तो ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो साइन क्या हो गया था हमारा, पॉजिटिव हो गया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोस एक्स बाय आर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, तो कोस भी पॉजिटिव हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पढ़ लिया था ये हम लोगों ने। साइन बाय कोस, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, टेंजेंट भी क्या हो गया था हमारा, पॉजिटिव। कोसिकेंट साइन का पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, सीकेंट इज कोस का रेसिप्रोकल, टेंजेंट इज कोट का रेसिप्रोकल, तो कोसिकेंट सीकेंट एंड कोट भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यानी कहने का मीनिंग क्या है, आप साइन के अंदर कोई भी 0 to 90 एंगल डालोगे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। सेम केस फॉर कोस, हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी याद की है, 0 to 90 सभी वैल्यूज क्या आई है हमारी, पॉजिटिव है। क्लियर? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम लोगों ने बात की, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है और x कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। साइन तो y बाय r होता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, पॉजिटिव, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। टेंजेंट थीटा पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, सीकेंट थीटा नेगेटिव हो जाएगा और कोट थीटा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी कहने का क्या मीनिंग है, साइन तो 90 to 180 भी पॉजिटिव है, साइन 135 पॉजिटिव वैल्यू है, साइन 140 पॉजिटिव। बट अगर आप कोस 135 निकालेंगे, कोस 135 फाइंड करेंगे तो वो आपका नेगेटिव आ जाएगा। आप थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी कर सकते हैं, फोर्थ के लिए भी। लास्ट टाइम पर मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, टेंजेंट एंड कोट पॉजिटिव। वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है y भी नेगेटिव x भी नेगेटिव, तो साइन भी नेगेटिव कोस भी नेगेटिव, टेंजेंट पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव y और कोट भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर x पॉजिटिव y नेगेटिव, साइन नेगेटिव कोस पॉजिटिव, टेंजेंट नेगेटिव। तो याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पर कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव, ऑल अदर आर नेगेटिव। याद करने का तरीका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी अगर आप बात कर रहे हैं साइन 215, साइन 215 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है साइन 250, आप निकालोगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट साइड में हम लोग देखेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? आगे बात करते हैं। ये भी हमने बात की थी, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है। इस बात का मीनिंग थीटा इज इक्वल टू 0 तो है ही, साथ में थीटा 180 भी तो हो सकता है, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 360 भी 0 होता है, साइन 540 भी 0, साइन 720 भी 0, साइन -180 भी 0। अगर साइन -180 निकालोगे देखो यहाँ पर साइन की वैल्यू कितनी, 0 है। तो आप थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई। थीटा इज ओड मल्टीपल ऑफ, सॉरी थीटा इज मल्टीपल ऑफ पाई, थीटा इज मल्टीपल ऑफ 180। अगर थीटा मल्टीपल है 180 का तो साइन थीटा 0 हो जाएगा। अब 180 डालो, 360 डालो, 720 डालो, 900 डालो, सभी पर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? बात करता हूँ कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू 0, कोस थीटा इज इक्वल टू 0। 90 पर होता है, बिल्कुल होता है, कोस 90 0 होता है, टेबल में भी देखा। 90 के बाद आप मुझे ये बताओ, कोस 270 भी तो 0 है, कोस 270 क्या है, 0। देख लो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0। कोस -90 भी तो 0 है, कोस 450 360 प्लस 90, कोस 450 भी तो 0 है। तो बात हम लिखेंगे इट मींस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपका एक सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं।
यानी कहने का क्या मीनिंग है, अगर थीटा इज इक्वल टू ओड मल्टीपल यानी 2n प्लस 1 90 का अगर ओड मल्टीपल है, इफ थीटा इज ओड मल्टीपल ऑफ 90, n बिलोंग्स टू इंटीजर और यहाँ पर भी क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n की कोई भी वैल्यू रखो, 0 रखी 90 हो गया, 1 रखी 390, 1 2 3 390 270, 0 है या नहीं, 2 रखी 590, 1 2 3 4 5, क्लियर। नेगेटिव में रखोगे -1 रखी -5, यहाँ पर 0 है या नहीं, क्लियर हो गया। दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, बना लेते हैं इसको एक बार फिर। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। सबसे पहले डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, वो देखते हैं। fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। डोमेन यानी इनपुट, आप इस फंक्शन को जो जो इनपुट दे सकते हो, हम ऐसे तो रखने को तो कुछ भी, बट उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी देनी चाहिए। से इस फंक्शन के अंदर तो आप x की वैल्यू कोई भी रखें, 2 रखोगे तो भी इनपुट देगा, आउटपुट देगा, 3 रखोगे तो भी, 100 रखोगे तो भी। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन रियल हो जाएगी। यानी क्या मीनिंग है, जो आप इनपुट रखने से, जो आप इनपुट दे सकते हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आउटपुट आती है, उसको आप डोमेन बोलते हैं। से 1 रखा, कितना आ गया 5, 2 रखा, कितना आ गया 7, 100 रखा 203। इस फंक्शन के अंदर तो आप कोई भी वैल्यू रखो, आपको उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी। तो इस फंक्शन की डोमेन रियल हो गई है। अच्छा और सुनो, एक फंक्शन लिखा हुआ मेरे पास, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16। इस फंक्शन की डोमेन रियल नहीं होगी। क्यों रियल नहीं होगी, क्योंकि अगर इस फंक्शन के अंदर मैं 4 रख दूं, क्या रख दूं 4, ऊपर तो ठीक है 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, बट नीचे 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी इस फंक्शन के अंदर मैं 4 नहीं रख सकता, 4 रखने से ये आउटपुट नहीं देगा, -4 से भी नहीं देगा। -4 का स्क्वायर -4 स्क्वायर 16 -16। तो इस आप कोई भी नंबर रखो, 4 और -4 मत रखो, आप -1 रख दो, f -1, 1 प्लस 4 1 माइनस 16 माइनस 15, आंसर आया 5 बाय -15। आउटपुट आई है या नहीं आई? बट अगर मैं 4 रख दूं, f4 इनपुट दे दी मैंने 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20, 16 माइनस 16 0, 20 बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो आपके पास कोई आउटपुट नहीं आएगी। डोमेन क्लियर हुई सभी बच्चों? वो इनपुट जो रखने से आउटपुट मिलती है, आप उसको डोमेन बोलते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं रेंज की। ये फंक्शन पूरा एक चैप्टर है, नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे आप लोग। डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज की बात करते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, पढ़ा हुआ फंक्शन आप लोगों ने। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5,
इस फंक्शन की जो डोमेन है वो रियल, आप कोई भी वैल्यू रखो ये हमेशा वैल्यू देगा ही देगा। f1 रखा, कितना दिया 6, f-2 रखो, -2 का स्क्वायर 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। क्लियर? इस फंक्शन की डोमेन तो रियल, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है रियल। आप कोई भी वैल्यू रखो उसके कोरस्पोंडिंग आपको वैल्यू मिलेगी ही। तो डोमेन ऑफ फंक्शन यानी इनपुट आप कोई भी दे सकते हो, रियल इनपुट दे सकते हो, डोमेन ऑफ फंक्शन रियल। क्लियर? अब बात करते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन डोमेन के कोरस्पोंडिंग जो जो आउटपुट आती है अब उसको बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। आई बात समझे? आप सभी जितनी भी वैल्यूज है इनपुट रखो, उसके कोरस्पोंडिंग जो वैल्यूज आएंगी आप उनको बोलते हैं रेंज ऑफ फंक्शन। क्लियर? अब ये जो फंक्शन है कभी भी नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा, वो 5 से कम भी नहीं देगा। पता है ये बात हम सभी को, क्वाड्रेटिक में भी पढ़ी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में भी हमने ये बातें पढ़ी हैं। x² + 5 ग्राफ हमेशा कैसा रहेगा, ये ग्राफ आता है ना 5 से ऊपर या 5 के इक्वल। तो रेंज ऑफ फंक्शन कहां से कहां जाएगी, 5 to इनफाइनाइट। अब रेंज रियल थोड़ी ना है, -1 आएगा ही नहीं कभी, 0 भी नहीं आएगा रिजल्ट। अब x की कोई वैल्यू रखो, पॉजिटिव नेगेटिव +5, हमेशा वैल्यू कहां से कहां रहेगी 5 to इनफाइनाइट रहेगी। अरे ये फंक्शन है, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा आपको। इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन भी रियल है और रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या है रियल है। आप ग्राफ बना के देखो, x और y की सभी वैल्यूज का स्ट्रेट लाइन आएगी, x की भी सभी वैल्यूज के ऊपर -∞ to इनफाइनाइट। अब -∞ चाहिए -∞ रख दो, +∞ चाहिए तो +∞ रख दो। क्लियर? डोमेन इनपुट जो जो इनपुट दी जा सकती है जिनके कोरस्पोंडिंग आउटपुट आती है, रेंज जो आउटपुट आती है आप उसको रेंज बोलते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं साइन की। साइन फंक्शन एंगल इज थीटा, 10 क्लियर? साइन फंक्शन साइन थीटा इज इक्वल टू y/r। अगर r रेडियस है या कोई भी एंगल है थीटा x y। क्लियर? देखो साइन के अंदर आप कोई भी एंगल डालो, 0 to 363, 0 to इनफाइनाइट डालो, कोई दिक्कत, माइनस डालो, वहां पर y कोऑर्डिनेट होगा या नहीं होगा। मान लो आपने साइन के अंदर ये एंगल है 60 पर y कोऑर्डिनेट है या नहीं है। y कोऑर्डिनेट को रेडियस ये यहां से यहां तक y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना 60 पे। ये देखो y कोऑर्डिनेट को रेडियस से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। रियल डिवाइडेड बाय रियल, रेडियस तो हमेशा ही फिक्स है। ये साइन -45, यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट है, कहां से कहां तक है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। तो साइन के अंदर आप कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी एंगल डालो, आपको आउटपुट मिलेगी। ये बात समझ आ रही है सभी बच्चों को? साइन के अंदर कोई भी एंगल डालो उसके कोरस्पोंडिंग आपको आउटपुट मिलेगी। तो जो डोमेन ऑफ साइन फंक्शन है वो आपकी रियल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, रेंज की बात करते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन ऐसा लिखते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, RF से रियल लिख लेते हैं हम लोग, एंगल और आउटपुट। साइन 0 0 होता है, साइन के अंदर आप लोगों ने 0 डाला तो वैल्यू कितनी आई आपकी 0। अब बढ़ते जाएंगे, देखो y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है इसको। जब 0 to 90 गए, 0 to 90, y कोऑर्डिनेट कितना बढ़ता गया, देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट बढ़ेगा। एंगल 0 था तो आउटपुट 0, एंगल 90 हो गया तो आउटपुट कितनी होगी साइन 90 1 हो जाएगा। 0 to 90 आप बढ़ते जाते हैं, देखो आपने साइन की टेबल भी याद की है, साइन 0 0, साइन 30 1/2 इंक्रीज हो गया, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3। क्लियर? फिर 180 पर आ गए,
90 टू 180 डिक्रीज हो रहा है, देखो वाई कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ आ रहे हैं हम, और साइन 180 फिर दोबारा से कितना हो गया है 0। 180 टू 270 गए हम लोग, और नीचे जा रहे हैं, वैल्यू तो है हर जगह बट कम हो रही है। साइन 270 कितना हो गया है -1 हो गया। फिर अब 270 टू 360 दोबारा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 360 में वैल्यू कितनी हो गई है 0। तुमने कंप्लीट सर्कल लगा लिया, सभी वैल्यूज डाल के देख ली, बट साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हुई, -1 से कम नहीं हुई। साइन हमेशा किसके बीच में वैल्यू दे रहा है, -1 से ज़्यादा और 1 से कम। अब दोबारा तो वही बात हो जाएगी घूम फिर कर, तो रेंज ऑफ फंक्शन कहाँ से कहाँ हो गई है, -1 टू 1 हो गई है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। साइन सभी एंगल्स पर साइन डिफाइन होता है, और साइन हमेशा -1 टू 1 देगा। अगर मार्केट में ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो इस बात का कोई मीनिंग नहीं है, नॉनसेंस थिंग्स लिखी हुई है। साइन थीटा, दुनिया में ऐसा कोई थीटा ही नहीं है जो साइन के अंदर डालने से कितना वैल्यू दे दे, 2 वैल्यू दे। आई थिंक साइन क्लियर हो गया होगा सभी को। बात करते हैं नेक्स्ट, कोस फंक्शन की बात कर रहे हैं, कोसाइन फंक्शन की। सेम केस फॉर कोस, सेम केस फॉर कोस। कोई भी एंगल डालो आप कोस के अंदर, डिफाइन होगा। 0 डाला 1 आ गया, 90 डाला, सभी एंगल डिफाइन हो रहे हैं, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट हर, आप कोई भी एंगल डालोगे, मान लो 3 डाला 3 डिग्री, ये एंगल होगा आपका 3 डिग्री। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। तो डोमेन ऑफ फंक्शन रियल हो गई है। साइन के अंदर आप कोई भी एंगल डालो आपको आउटपुट मिलेगा, क्लियर। रेंज ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, सेम तरीके से एक राउंड लगा लेते हैं तो हमें पूरा आइडिया हो जाएगा। कोस 0 1 है, दिख रहा है फिगर से साफ साफ। जैसे जैसे आप 0 से 90 जा रहे हैं, देखो एक्स को, ये हमारी एक्स एक्सिस है, किस तरफ आ रहे हैं हम, लेफ्ट की तरफ। अगर हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो ये डिक्रीज और एक्स कोऑर्डिनेट, साइन 90 0 लेगा, 90 टू 180, फिर हम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो और डिक्रीज और एक्स -1 हो गया। 180 टू 270, अब हम राइट की तरफ जा रहे हैं, 0 हो गया। 270 फिर बढ़ रहा है, उन्हें पूछा, सभी एंगल्स डाल के देख लिया, बट वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हुई और -1 से कम नहीं हुई। तो डोमेन ऑफ फंक्शन तो रियल हो गई है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गई है, -1 टू 1। क्लियर, साइन और कोस आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बात करते हैं टेंजेंट। टेंजेंट फंक्शन, टेन के लिए बात कर रहे हैं। क्या होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। टेंजेंट सभी फंक्शन सभी एंगल्स पर डिफाइन नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा भी है टेबल में, टेंजेंट 90 नोट डिफाइन लिखा था। टेंजेंट 90 क्या लिखा हम लोगों ने, नोट डिफाइन। बिल्कुल भाई नोट डिफाइन होगा, क्यों होगा नोट डिफाइन, देखो टेंजेंट 90 इज इक्वल टू साइन 90 बाई कोस 90, एंड कोस 90 कितना होता है 0, तो ये हो गया 1/0 नॉट डिफाइन। चलो यहाँ से हमें एक बात तो क्लियर हुई, जो टेंजेंट की डोमेन है वो रियल नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि 90 पर डिफाइन नहीं है। अच्छा जी 90 पर डिफाइन नहीं है, इस बात का देखो टेंजेंट 270 पर डिफाइन नहीं होगा। टेंजेंट अगर आप 270 देखो तो साइन 270 डिवाइडेड बाय कोस 270, साइन 270 -1/0, ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। टेंजेंट -90 भी डिफाइन नहीं है, तो बहुत जगहों पर टेंजेंट डिफाइन नहीं है। बहुत सारे ऐसे एंगल हैं हमारे पास जहां पर टेंजेंट डिफाइन नहीं है। तो अब देखो टेंजेंट को डिफाइन करने के लिए टेंजेंट होता है हमारे पास, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। कोस थीटा 0 नहीं होना चाहिए, कोस टेंजेंट डिफाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोस थीटा 0 नहीं है, उसी की वजह से तो दिक्कत आ रही है। और कोस थीटा 0 कहां पर होता है,
odd multiple of 90 means theta is not equal to 2n plus 1 into pi by 2. थीटा पाई बाई 2 का odd multiple नहीं होना चाहिए. थीटा is not odd multiple of पाई बाई 2. अगर थीटा पाई बाई 2 का odd multiple है तो cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इसलिए पहले मैंने आपको वो बात बताई थी. तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, रियल माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. रेंज ऑफ फंक्शन, हाँ जी, टेंजेंट की जो रेंज है वो रियल होती है. बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको दिखा एग्जांपल से ले लेते हैं हम लोग. टेंजेंट 89.9999 इज इक्वल टू साइन 89.9999 होगा या नहीं होगा, डिवाइडेड बाय cos 89.9. साइन 91 होता है तो जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर पोर्शन cos 89.9 अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगा, यानी 0.00000, फिर कहीं पर जाकर 1 आएगा लाखों करोड़ों सालों के बाद. 1 को बहुत छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा है तो ये नंबर किसको अप्रोच कर जाएगा, इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा. क्लियर. सेम केस फॉर, यानी टेंजेंट 89.99 जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाती है. ऐसे ही सेम केस फॉर नेगेटिव वैल्यू का आपको किसको अप्रोच कर जाएगी, माइनस इन्फिनिटी को. माइनस पाई बाई 2 की बात कर लोगे तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गई है, क्लियर. साइन कोस टेंजेंट एक बार हम करेक्ट करके भी लिखेंगे सभी को. अब जल्दी से बात कर लेते हैं. कोट की बात करते हैं. क्या होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा. कोट फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, क्या कंडीशन है, साइन 0 ना हो. और साइन 0 कहां पर होता है, एन पाई पर. सो थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई. थीटा एन पाई नहीं होना चाहिए. डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, रियल माइनस एन इंटू पाई. रियल माइनस एन पाई, रियल में से पाई के मल्टीपल माइनस कर दो. साइन सॉरी कोट 0 डिफाइन नहीं होगा, 180 डिफाइन, जहां पर साइन 0 होता है वो डिफाइन होंगे. बाकी रेंज ऑफ फंक्शन सेम टेंजेंट वाले फंक्शन से, रेंज ऑफ फंक्शन कोट की वैल्यू सभी वैल्यूज हमें आउटपुट मिल सकती है. क्लियर. आगे बढ़ते हैं हम. कोसिकेंट फंक्शन की बात करते हैं. कोसिकेंट क्या होता है, इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा. वही सेम फंडा. साइन 0 नहीं होना चाहिए. साइन कहां पर 0 होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई नहीं होना चाहिए. डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी, रियल माइनस एन पाई. अच्छा, रेंज की बात करते हैं. रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ कोसिकेंट. साइन की रेंज -1 to 1. साइन की रेंज -1 to 1 होती है. अगर आप कोसिकेंट की रेंज की बात करें, अगर साइन की रेंज -1 to 1 है, कोसिकेंट की वैल्यूज क्या आएंगी, -1 to 1, -1 to 1 का रेसिप्रोकल आएंगी. क्या आएंगी, -1 to 1 का रेसिप्रोकल आएंगी. तो सभी वैल्यूज आ जाएंगी, सिर्फ क्या नहीं आएगा, -1 to 1 नहीं आएगा. आप इनमें से किन्हीं भी नंबर्स के रेसिप्रोकल कर लो, -1 to 1 नहीं आएंगे, इनके बीच के नंबर्स नहीं आएंगे, बाकी सभी नंबर्स आपको आउटपुट मिलेंगे. तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गई है हमारी, देखो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, साथ में 1 से लेकर इनफाइनाइट. यानी -1 से 1 के जो बीच के जो नंबर्स हैं वो नहीं आएंगे. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रियल माइनस -1 to 1. रियल माइनस -1 से 1 के बीच के नंबर नहीं आएंगे. एंड लास्ट केस सीकेंट थीटा. सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 बाय कोस थीटा. सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा. कोस थीटा डिफाइन होना चाहिए, यानी कोस थीटा 0 नहीं होना चाहिए. थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 ओड मल्टीपल ऑफ 90. कोस की रेंज -1 to 1. कोस थीटा की रेंज
अच्छा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे हम। -1 to 1 के सभी नंबर्स का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं सभी नंबर्स आ जाएंगे, सिर्फ क्या नहीं आएगा, -1 to 1 के बीच के नंबर्स नहीं आएंगे, सेम आएंगे। एक बार हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, सभी देख लो, कोई डाउट ना, लिखो इसको। फंक्शंस, डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, जल्दी से लिखते हैं। साइन फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन रियल, रेंज ऑफ फंक्शन -1 to 1, क्लोज ब्रैकेट, -1 to 1। कोस, रेंज ऑफ फंक्शन रियल, -1 to 1। टेंजेंट, रेंज डोमेन ऑफ फंक्शन रियल माइनस, हाँ जी, कोस 0 नहीं होना चाहिए, 2n + 1 π/2 एंड रेंज ऑफ फंक्शन रियल। कोसिकेंट, डोमेन साइन 0 नहीं होना चाहिए, साइन कहां पर 0 होता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, हाँ जी, रियल माइनस -1 to 1, सभी नंबर्स आ जाएंगे, -1 to 1 नहीं आएगा। सीकेंट, कोस 0 नहीं होना चाहिए, r - 2n + 1 π/2, सेम आ जाएगी रेंज। एंड कोट, क्या होता है, कोस बाय साइन, साइन 0 तो r - n π, डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज, टेंजेंट की रेंज रियल हो जाएगी। मेनली आपको दो फंक्शंस की बिल्कुल साइन सभी फंक्शंस पर डिफाइन होता है, कोस भी और वैल्यू -1 to 1। फिर उसके बाद टेंजेंट, कोस 0 नहीं होना चाहिए, डोमेन रियल। फिर कोट, रेंज आप समझ गए, डोमेन आप लोग लर्न कर रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे हम इसी के बेस पर, क्लियर, ओके।